brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। भारत की ताकत सिर्फ उसके हथियारों में नहीं, उसकी कूटनीति, उसकी चुप्पी के पीछे छुपे जवाबों और सही समय पर सही वार करने की क्षमता में है। बांग्लादेश के साथ तेजी से बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में एक इतिहास बदल देने वाला जियोपॉलिटिकल दांव खेल दिया है। यह दांव सीधे सीधे जुड़ा है भारत की सबसे नाजुक कमजोरी सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उसके संभावित विकल्प म्यांमार के रास्ते पर नए कनेक्टिविटी कॉरिडोर से। भारत अब सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा नहीं कर रहा, भारत उसके बैकअप रूट, उसकी रणनीतिक धमनियों को मजबूत कर रहा। और इस मिशन की शुरुआत हुई है म्यांमार में भारत की सक्रिय एंट्री से। दरअसल भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में पिछले कुछ महीनों में कई दरारें आई। वजह है मोहम्मद यूनुस और इसके अलावा उनके बांग्लादेश में रणनीतिक अस्थिरता, कट्टरपंथी समूहों की बढ़ती शक्ति, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियां, अवैध माइग्रेशन और भारत के खिलाफ नए एंटी इंडिया नैरेटिव। भारत समझ चुका है कि अगर सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भर रहना पड़ा तो किसी भी समय भारत का नॉर्थ ईस्ट दबाव में आ सकता है। यही कारण है कि भारत ने सीधा प्लान बी एक्टिवेट कर दिया। प्लान बी वही है म्यांमार, जो भारत को बंगाल की खाड़ी से लेकर थाईलैंड और वियतनाम तक नई लाइफलाइन देकर सिलीगुड़ी की पूरी निर्भरता को खत्म कर देता है। म्यांमार में लंबे समय से भारत शांत है। चीन वहां बंदरगाह, सड़कें, रेलवे और ठेकेदार सेना सब कुछ बढ़ा रहा था, लेकिन अब भारत ने अचानक एक हाई लेवल इनिशिएटिव शुरू कर दिया है। भारत और म्यांमार की सैन्य सरकार के बीच कई बड़ी गुप्त बैठकों का दौर चल रहा। इन बैठकों में 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, सितवे पोर्ट की सुरक्षा, दूसरा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट तेज करना और तीसरा रेयर अर्थ मिनरल्स को कब्जे में लेना। भारत इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी फर्म भी तैनात करने की तैयारी में है। यह छोटा कदम है, लेकिन यह म्यांमार में भारतीय प्रोजेक्ट के लिए एक मिनी सिक्योरिटी जोन जैसा होगा। यह वही इलाका है जहां चीन पिछले 10 साल से दबदबा बनाए हुआ था। अब चीन ने आरई यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर भारी नियंत्रण कर लिया है। भारत के लिए चिंता थी क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल, मिसाइल, ड्रोन, रडार, चिप्स सब में रेयर अर्थ महत्वपूर्ण है, लेकिन अब भारत और अमेरिका मिलकर म्यांमार के काचिन राज्य में रेयर अर्थ निकालने पर काम कर सकते हैं। भारत ने काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी यानी KIA से संपर्क किया, सैंपल लिया और चीन की नाक के नीचे से रेयर अर्थ के वैकल्पिक स्रोत खोजने शुरू कर दिए। ये सीधा सीधा चीन की सप्लाई चेन पर वार है। भारत के 2 मेगा प्रोजेक्ट एशिया की कनेक्टिविटी बदल सकते हैं। पहला है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। ये सड़क पूरा होने के बाद भारत को सीधे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम तक पहुंचा देगी। 2002 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट अभी 70% ही बना है क्योंकि म्यांमार वाला हिस्सा युद्ध और अस्थिरता में फंस गया है। लेकिन अब बदलाव आया है। भारतीय कंपनियों ने सगाइंग क्षेत्र में काम दोबारा शुरू कर दिया है और सबसे दिलचस्प बात यह कि रेजिस्टेंस ग्रुप ने भारत को सुरक्षा देने का वादा कर दिया है। भारत का सपना है मिजोरम से सीधे समुद्र का रास्ता। यह प्रोजेक्ट भारत को सिलीगुड़ी के चक्कर से बचाकर सीधा बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाता है। मिजोरम के सीएम तक ने यह कहा है कि प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा हो जाएगा। पूरा होने के बाद भारत सैन्य रसद, व्यापार, शिपिंग, आपातकालीन सप्लाई सब कुछ म्यांमार के जरिए कर सकेगा। दिसंबर में म्यांमार में चुनाव होने वाले हैं। पश्चिमी देश पहले ही कह चुके हैं कि ये चुनाव पारदर्शी नहीं है। सेना विरोधी पार्टियों को बैन कर दिया गया है। स्थितियां संवेदनशील है, लेकिन भारत निगरानी टीमें भेजने वाला है। क्यों? क्योंकि भारत चाहता है कि चुनाव के बाद उसके प्रोजेक्ट न रुके, किसी भी सत्ता में भारत की मौजूदगी कायम रहे। भारत अगर म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा फर्म लगाता है तो उसके कई फायदे होंगे, जैसे भारत के प्रोजेक्ट चीन समर्थित उग्रवाद से बच जाएंगे, रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन सुरक्षित होंगी, भारत की जमीनी उपस्थिति मजबूत हो जाएगी, अमेरिका भारत सहयोग और गहरा जाएगा और चीन के विस्तार पर कड़ी रोक लग जाएगी। हाँ, विरोधी की आशंका भी है क्योंकि कई स्थानीय समूह विदेशियों की मौजूदगी के खिलाफ हैं, लेकिन भारत जोखिम उठाने को तैयार है क्योंकि ये सिर्फ प्रोजेक्ट की सुरक्षा नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। खैर, भारत ने म्यांमार में जिस तरह से सेना, रेजिस्टेंस ग्रुप, अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया सबको एक साथ साधना शुरू किया है, वो दिखाता है, बताता है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं आक्रामक कूटनीति की स्थिति में आ चुका है। आने वाले महीनों में म्यांमार चुनाव, रेयर अर्थ डील्स, ट्राइलेटरल हाईवे और कालादान प्रोजेक्ट प्रायद्वीप एशिया की रणनीति राजनीति बदल देंगे और इस बदलाव के केंद्र में होगा भारत का म्यांमार में बना नया रणनीतिक कॉरिडोर।